कैरी करना ये भी अभी डिफिकल्ट हो गया है। उस वक्त जो लोगों की डिमांड थी और आज के लोगों की डिमांड है उसमें बहुत फर्क है। जो कंफर्ट जोन है ना उसका भी दायरा बढ़ाना चाहिए महिलाओं ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरवुमेन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज के मेहमान धर्मपेट महिला बैंक की प्रेसिडेंट नीलिमा भवानी जी हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नीलिमा जी, ये बैंक की प्रेसिडेंट, और वैसे तो आप बनती तो और भी बैंकों की प्रेसिडेंट बन सकती थी, लेकिन ये धर्मपेट बैंक की प्रेसिडेंट क्यों? तो इसकी शुरुआत कैसी रही आपकी जर्नी? इसकी जर्नी बहुत रोचक रही, क्योंकि अभी 26-27 साल हमारे संस्था के हो गए, तो 27 साल पहले अपने को जाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जी। उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि महिलाएं किटी बन करते थे, है ना। किटी अभी तो बहुत पॉपुलर शब्द हो गया उस किटी वक्त। पार्टी। किटी पार्टी अच्छी बात है बुरी बात है वो तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारी जो किटी थी 40 महिलाओं की, तो वो तो हम डालते थे। वैसे उस वक्त तो क्या 200 रुपए की हमारी किटी थी, किसी घर में होती थी। लेकिन किट्टी में जो ड्रॉ निकलता था जिस महिला का नाम, तो उसी को पैसे दिए जाते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि जो दूसरी महिला है 20 में से, उसको भी जरूरत पड़ती थी। फिर ऐसा होता था कि नहीं मुझे होना मुझे होना, लेकिन हम लोगों का उस वक्त भी ऐसा था कि रूल बना हुआ था कि बस जिनका नंबर निकलेगा उनको मिलेगा, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप दे सकते हो वगैरह। तो फिर मुझे कहीं याद आया कि भाई क्यों ना जिनको जरूरत है उनको पैसे मिले। और जी। दूसरी बात क्या होता है, महिलाओं का बहुत अच्छा एक उनका स्वभाव है, वो है बचत करना, सेविंग करना। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का भी अपन अभ्यास करोगे ना तो पता चलेगा कि महिलाओं है ना, 500 की नोट में तो वो नोटाबंदी में सबको पता चला ही वो। तो महिला का वो जो स्वभाव है कि वो जो, लेकिन उनका वो जो पैसे रखने की जो बैंक है ना, वो किचन या कपाट है कपड़े का, है ना, साड़ी के नीचे या जी। कपाट में पैसे रखते थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जो बचत है, क्योंकि बैंक का मेन तो आत्मा है वो तो बचत ही है, तो उसमें से अपन कुछ करें। तो फिर हम लोगों ने एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले। लेकिन हमारी बहुत सारी महिला धर्मपेट की थी, मैं भी उधर रहती थी, तो हम लोगों ने धर्मपेट में महिला क्रेडिट सोसाइटी खोले हमने। अरे हमने क्रेडिट दिया महिलाओं को, भाई तुम 100 रुपए का एक शेयर लोगे या 100 रुपए का डिपॉजिट डालोगे तो भी आप उसके मालिक हो, है ना, शेयर होल्डर तो मालिक ही रहते हैं। तो इस टाइप से हमने बीसी से एक सोसाइटी का निर्माण किया हमने। फिर 1-2 साल में 2-4 ब्रांचेस हुई। बाद में हम लोगों ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, क्यों अभी तो 29 ब्रांचेस वगैरह हमारे जो है ऑल महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूना में हमारी 5 है। तो बढ़ता क्या है, लेकिन वो जो शुरुआत है वो बहुत जरूरत थी उस वक्त, मुझे ऐसा लगा। और माहौल नहीं था, बहुत सारे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का कुछ तो भी पेपर में भी आता था, और महिला ने जी। बैंक खोलना, तो वो भी एक थोड़ा था कि, लेकिन स्टार्टिंग में सब महिलाओं को लगा नहीं ये अच्छा होगा कि भाई अपने पास सोर्स आएगा कि हम कभी भी पैसे, और महिला की जो जरूरत है वो बहुत कम रहती है। जी। बच्चों की फी भरना है, कभी शादी है, या फिर हॉस्पिटल का पैसा, तो वो जो अमाउंट भी बहुत कम, लाखों का नहीं रहता। सिर्फ उनको 5,000, 2,000, 3,000 से भी बहुत सारा उनका काम साल निकल जाता है। साल भर का जी। किराना भी भर के रखो बोले तो भी क्या 5,000 भी उनका हो जाता है, लेकिन 5,000 भी कहाँ से लाए ना, क्रेडिट कहाँ। जी। तो वो हिसाब से जब हमने शुरू करी तो फिर महिलाओं को लगा नहीं ये हमारी बैंक है। आप इसलिए हमारा स्लोगन पे ना, अपना परिवार अपनी संस्था, तो वो उससे वाकई। कारण वो होता गया। बढ़िया। तो नीलिमा जी, नवभारत के सुपरमैन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच तो कि आपने हमें ये, बोला है। नहीं नहीं, ये चीज की शुरुआत करनी थी, लेकिन मैं चाहता था पहले जर्नी की शुरुआत हो जाए। तो 37 साल की बात आपने कही, तो 37 साल मतलब उस समय इतना एक्टिव नहीं होते थे, कहते हैं पुरुष प्रधान कहा जाता था। उस समय बैंकों में महिलाएं ज्यादा जाती नहीं थी। 37 साल पहले लोगों को पुरुष जाया करते थे। तो उस समय कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको वो बैंक चलाने, मतलब वो वहां 37 साल से आज 2022 में पहुंच गए हम। किन नहीं तो चुनौतियों का सामना आपने किया? नहीं, एक बात है, देखो बैंक महिला चला नहीं पाती, लेकिन आपने देखा होगा स्टेट बैंक, कोई भी नेशनल बैंक में महिला ज्यादा काम करती थी, है जी। ना। हाँ, तो स्टाफ के लिए महिला लगती है, लेकिन कोई संस्था चलाने के लिए महिला क्यों नहीं लगती ना। जी। उसमें तो वो पावर रहता ही है कि डिसीजन लेना है टाइम पर, या और सबसे बड़ी बात ये है कि कैलकुलेशन में महिला बहुत अच्छी रहती है। अपन बहुत लोग बोलते हैं कि उनका कैलकुलेशन महिला का कच्चा रहता है, कच्चा कभी नहीं रहता, वो दिखाती नहीं है ना।
वो आपको मानना पड़ेगा अभी। तो फिर उसके कारण क्या हुआ कि पीछे चुनौती हमारे पास 2 ये थी कि उस वक़्त कोई कोऑपरेटिव बैंक का बड़ा स्कैंडल भी चल रहा था और दूसरा ऐसा कि लोगों का पैसा घर में से निकालना महिलाओं का। क्योंकि क्या होता है कि महिला कभी भी चुपके से पैसे रखती है, लेकिन डालते वक़्त घर की फैमिली को भी पूछती है ना कि मुझे डालना है, क्या करें? सही तो बात बहुत है। बार लोग हाँ, तो बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं-नहीं महिलाओं के मत डालो, या फिर पैसा आएगा कैसा? इसलिए हमारे पास एक तो स्कीम थी उस वक़्त कि डेली पैसा कि ₹100 आप डालते जाएँगे, ₹1200 फिर उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा या फिर डेली का भी आप डाल सकते हो ₹10 से। उस वक़्त तो ₹10 से भी डेली का हम खाता खोलते थे और मेन बात इसलिए हम लोगों ने महिलाएँ रखी थी एजेंट करके। तो उसमें देखिए कि एक अपन कोई भी जॉब करते हैं तो 50-60 हज़ार रुपए पगार मिलने के लिए उनको आपको क्वालिफ़ाइड होना चाहिए, उनका एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएँ थी कि सिर्फ़ वो ना 10वीं पास थी, कोई तो 10वीं पास भी नहीं थी। लेकिन हस्बैंड चला गया है, कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी भी चलाना नहीं आता था, उनको हमने जब एजेंसी दी क्योंकि वो नीडी थी तो उनका कमीशन उस वक़्त 50,000 के ऊपर निकलता था। बहुत अच्छा था कि हम हमें ऐसा लगा कि देखो ये भी उनके लिए अच्छा है, रोज़गार हमने दे जी, दिया हुआ है। तो और लोगों का पैसा सपोज़ बिज़नेस वाले जो रहते हैं छोटे, भाजी वाले, दुकान वाले, तो वो अपना बिज़नेस छोड़ के कहाँ बैंक में जाएँगे ना, कब जाएँगे? वहाँ लाइन रहती है, तो ये उनका भी सेविंग होता था। वो पर खुशी-खुशी जैसे ब्यूटी पार्लर वाले हैं बुटीक वाले जो है महिला है, तो उनके यहाँ कैसे जेंट्स जाना भी उनको भी कभी-कभी लगता है ना जेंट्स नहीं नहीं आना चाहिए, कौन से टाइम में जेंट्स जाएँगे ना? जी, 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 सही। इसलिए हमको ये भी फ़ायदा हुआ कि महिला एजेंट रखने से, तो महिला का जो उनका पैसा सेविंग होते गया, बहुत लोग खुश थे कि भई आपने ये शुरू शुरू किया था, हमारा सेविंग होते गया करके। तो आखिर में बहुत उनको अच्छी बिज़नेस में काम आया, फैमिली के लिए काम आया। राइट। जैसे कि आपने कहा 29 ब्रांचेस हो चुके हैं इस वक़्त। हाँ। तो 29 ब्रांचों की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ कैसे घर चलता है? आप पर्सनल प्रोफेशनली मैनेज कैसे करती हैं अपना? नहीं, अभी देखो ज़िम्मेदारी बढ़ी है? नहीं जवाबदारी तो पड़ती है कि लेकिन ना वैसे लोग भी मिलते रहते हैं क्योंकि अपन ऐसा नहीं ना कि भाई हमारे एक ब्रांच के बाद हमने एक साल में 10 ब्रांचेस खोले ऐसा नहीं होता कि वो तो धीरे-धीरे परिवर्तन होता रहता है, धीरे-धीरे अपन पायरी चढ़ती लिफ्ट से गए मान लो आदमी तो अपने को लिफ्ट से पटाख से चढ़ते अपन है ना, पटाख से नीचे भी आते हैं। लेकिन हम जी, जी। पायरी-पायरी से गए थे तो ये वो होता गया क्योंकि वो जो माहौल रहता है वो अपने चैलेंजेस आते हैं। कोई एक ब्रांच में एक आधा चैलेंजेस आए, दूसरे ब्रांच में वो नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी अपन प्रयास करते हैं। फिर किसमें क्या अच्छा मिला, तो ये सब एक दूसरे को सब सँभालते हुए करते तो जैसे आप लोग या बहुत लोग पूछते हैं तब लगता है कि अरे हाँ, कैसे करी मैंने। लेकिन वो स्लो प्रोसेस रहती है, एक-एक अपन सीखते रहते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं रहती है और अभी ना क्या होता है कि संस्था जब बड़ी होती है, उनका हमारा बिज़नेस अच्छा है, स्टॉप अच्छा लेते हैं। पहले अपन ₹5,000 वाला आदमी रखते हैं, अब ₹20,000 वाले यदि कोई रख रहा है अपना बंदा, तो पढ़ा-लिखा रहता है, उसमें कैपेसिटी रहती है। अभी के जी, जो एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो बहुत कैपेसिटी वाले रहते हैं और जी, उनके हमसे भी अभी ज़्यादा सोचते हैं, पटाक से काम होता है और अभी तो जी। बैंकिंग बहुत सारी तो ऑनलाइन हो गई, डिजिटल कंप्यूटराइज़ हो जी। गई। हाँ, हाँ। तो वो नहीं है, लेकिन डिसीज़न मेकिंग में थोड़ा देखना ही पड़ता है। तो पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज होती है? नहीं हो जाती है, वो मैं वही बोली ना कि एक बार ठाना कर रहे हैं ना तो घर का सपोर्ट मिलते रहता है। अपन और माहौल भी वैसे ससुराल में, मायके में दोनों जगह सब सोशल वाले थे, हस्बैंड बिज़नेस वाले थे तो और फिर बच्चों को भी वही आदत हो गई कि भई मम्मी मालूम है उनको बाहर ही रहती है या फिर आने जी, के जी। बाद हाँ, हाँ। तो वही अपन ओरा में रहते हैं तो वो हो जाता है। कठिन कुछ नहीं रहता है, सिर्फ़ करने की हिम्मत होना चाहिए। नहीं, नहीं, सही कह रही हैं। तो अब ये तो 29 ब्रांचेस तो खुल गए, लेकिन इसके आगे क्या अचीव करना चाहते हैं नीलिमा जी? या नहीं जो सपना अभी ना देखा था एक 37 साल पहले, वो सपना पूरा हो गया या अभी और कुछ बाकी है? नहीं, स्वप्न तो पूरा नहीं होता क्योंकि अपन रोज़ सोते ही हैं, दिखते हैं जागते हुए तो स्वप्न देख ही रहे अपन, उसमें तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब उस वक़्त जो लोगों की डिमांड थी और आज के लोगों की डिमांड है, उसमें बहुत फ़र्क है। इसलिए अभी भी कॉम्पिटिशन है, यानी कॉम्पिटिशन हेल्थी कॉम्पिटिशन है कि उस वक़्त ऐसा कि ₹2000 मैं महिलाओं को दी हमारे यहाँ बहुत साल पहले का किस्सा सुनाती हूँ कि ऐसे 5-6 साल पहले की बात है कि मुझे मंदिर में गणपति मंदिर में एक लेडी मिली, लड़की थी अच्छी थी, शादी हुई, वो मेरे पैर पड़ी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने पूछा अरे क्या क्या हुआ? तो वो बोली नहीं, नहीं मैडम, आपके कारण मेरा घर हुआ। तो मैं बोली कैसे क्या? क्योंकि उसकी मम्मी जो है ना वो सांभर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन है ना वो बेचती थी, सक्का दरा जी, चौक में। मुझे बताओ कि उस वक़्त हमने ₹1,00,000 उसको लोन दिया था।
तो उसको कोई लोन नहीं दे सकता था, है ना? कोई बैंक नहीं, फैमिली वाले भी नहीं दे सकेंगे ना कि भई वो सांभर हरी मिर्च बेच रहे तो कैसे देंगे करके। लेकिन हमने दिया क्योंकि वो रोज़ के ₹10 ₹100 डालती भी थी, तो उसका रिकवरी भी हमारा अच्छा हो गया था। तो उस वक़्त वो नीड थी तो वो हम कर पाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी एजुकेशन लोन है, फ्लैट ले रहे हैं लोग, लोगों को सबको 1 कोटि के ऊपर लोन है। डिपॉज़िट जो है हमारे यहाँ तो सीनियर सिटीज़न लोग हैं तो उनको अच्छा एक नेशनल बैंक से अच्छा हमको इंटरेस्ट भी देना है। तो अभी ये हमको चक्कर रहता है कि हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन कैसे बढ़े, हम हमारे सभासद को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे दें। ये हमारा भी टारगेट है। उस वक़्त टारगेट का जो वैल्यू था, उसका जो ऑरा था वो बहुत कम था। अभी नए-नए चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी तो ऐसा है कि भई धर्मपेट ब्रांच में हमने पैसे डाले और नंदन और हम जा तो हमको मिलेंगे कि नहीं पैसे? क्योंकि पैसे जी, कैरी करना ये भी अभी डिफ़िकल्ट हो गया है आज के ज़माने राइट, में। सही कह रहे हाँ, हैं। कुछ जी, लोग को हाँ होता है। इसलिए हम लोगों ने अभी वो भी सुविधा है कि भई यहाँ पैसा कहीं भी डालो, कहीं से भी आप ले सकते हो या नागपुर का पैसा पूना में ले सकते हो या इंदौर में ले सकते हो। तो उसके लिए फिर वो हमको तैयारी भी करना पड़ती है। नहीं वाक़ई राज्य में नहीं, देश के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे शहर हैं, जहाँ पे महिलाएँ आगे तो बढ़ना चाहती हैं, लेकिन शुरुआती उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, तो आपकी नज़र में कौन-सी चुनौतियाँ हैं जो महिलाओं को रोकती हैं आगे बढ़ने से? ये सबसे पहली बात ये है कि महिला क्यों डरती इसलिए है कि उनको ना कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता है। क्योंकि पैसा वो फैमिली से माँगती है ना, तो उनको यही लगता है भई ₹100 मैंने माँगा है तो ₹100 मुझे देना है। तो फिर वो ना वो कर नहीं पाती। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है महिलाओं ने पैसा कमाने का जो साधन है वो अभी उपलब्ध करना चाहिए और उसके लिए घर से बाहर ही निकलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। अभी कोरोना में अपन लोगों ने देखा ना बहुत लोगों के रोज़गार गए लेकिन जी। बहुत लोगों को संधि भी मिली। जी, जी, जी। मैं खुद बताती हूँ कि मुझे ये संधि थी, मुझे उसका मैंने कैश करी कि मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी 2 साल, कि कभी मैं खेत में जाती ही नहीं थी। लेकिन 2 साल में मैं इतनी गई कि अभी मुझे वो एक लगाव हो गया। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि वो ना अपन थोड़ा देखना चाहिए, या मुझे नौकरी करनी है या फिर जो कम्फर्ट ज़ोन है ना, उसका भी दायरा बढ़ाना चाहिए महिलाओं ने। और महिलाओं के लिए बहुत बहुत स्कीम गवर्नमेंट की भी है, सरकार उनके पार्टी के पीछे बैंक वाले हम लोग है, बहुत सारी एनजीओ है कि वो उनको ट्रेनिंग देना चाहती है। लेकिन सबसे पहले तब ये है ना हमने जो ताट में सारे 15-16 खाद्य पदार्थ रख दिए, लेकिन तुमको ही हाथ से उठा के खाना पड़ेगा। तो अभी तो जी। फिलहाल ऐसा है कि बहुत सारी संधि एमएसएमई की अच्छी है, बैंक वालों की अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, मुख्यमंत्री की स्कीम है बहुत सारी है कि हम लोग उद्योग के लिए बहुत सारी स्कीम निकालते हैं ना, मैं बताती कोई आता नहीं। उनको लगता है कि लोन लिया तो फिर होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोन दे के जी, तुम बिज़नेस करोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा सही बात है। और फिर अपने को लगता है पेड़ करे तो हम मेहनत भी करेंगे। सिर्फ मेहनत करने में अपन पीछे रहते हैं महिलाएँ। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा अभी जागतिक महिला दिन हो गया, बहुत लोगों का ऐसे सत्कार हुआ, तो उसपे हम अपन ने देखा कि कितनी सारी महिला ने बहुत कुछ किया। कब करी? जब उसके घर में, फैमिली में कुछ तो भी आघात हुआ। पति का निधन हो गया या फिर बच्चा का कुछ तो भी तबीयत खराब हो गई जी। या आर्थिक प्रॉब्लम हुआ, तब महिला देखिए बहुत ऊपर जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकट परिस्थिति में ऊपर आने से अच्छा है कि जब अपनी परिस्थिति अच्छी है, तभी से अपन ने कुछ ऐसे लक्ष्य रखे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। ये आपने सही कहा कि विकट परिस्थिति का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है आपकी नज़र में? नहीं, शिक्षा की तो बहुत ज़रूरी है लेकिन मुझे लगता है कि अभी देखिए कि उस वक़्त वो ज़रूरत था कि महिलाओं ने पढ़ना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए, मैथ आना चाहिए। अभी ना बच्चे सभी लोग सीखते हैं। वो ऐसे 5वीं से भी इंग्लिश शुरू हो जाता है, पहले क्लास से इंग्लिश शुरू होता है, मैथ, साइंस सब होता है। अभी स्किल डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो ये है अपना एजुकेशन जो फील्ड है अपनी 10वीं जी। 12वीं या 12वीं के बाद या मुझे तो लगता है कभी-कभी 7 से ही एक सब्जेक्ट ऐसा कुछ तो भी स्किल डेवलपमेंट का होना चाहिए। मुझे मैं थी तो मुझे एक सब्जेक्ट था 7वीं में थी मैं तब उस वक़्त हमको स्टोव की निकाह कैसे रखें, स्टोव रहता है ना अपना, उसका जी, जी, हाँ, जी। मुझे इतना आश्चर्य लगा था हम लोगों को तो फिर वो स्टोव दिखाए थे बाती का स्टोव, लेकिन हमारे यहाँ बाती का नहीं था ना, वो रॉकेल का था। तो फिर हमने वो देखे जी, उस दुकान समय में रॉकेट हाँ, तो मुझे अभी याद है कि इस टाइप का ऐसा कुछ अभी सिखाना चाहिए कि अपनी अभी सबके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें है, तो जी। उसकी देख-रेख कैसे करें, फ्रिज है, मोबाइल है, ये है। तो ऐसा कुछ तो भी एक आध आइटम एक-एक स्कूल वालों ने तो भी लेना चाहिए कि वो बच्चे 30 का है क्लास में, वो 30 लोग तो वाक़ई। हुनर ले सकते हैं।
स्किल पर काम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के साथ स्किल में काम होना चाहिए। बतौर प्रेसिडेंट आप महिलाओं के सपनों को तो पूरा कर ही रही हैं, लेकिन अगर देश चलाने का मौका मिले नीलिमा जी को, तो किस तरह के बदलाव आप लाएंगी? ये सबसे पहले तो मुझे ना बहुत एक बात का बुरा ये लग रहा है, अभी मोदी जी करे तो अच्छी बात है कि अपने एजुकेशन और हेल्थ बहुत महंगा है। और मुझे तो उस पर काम करना बहुत अच्छा लगेगा कि हेल्थ अच्छा रहा तो क्या होता है कि हेल्थ में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि फिर पैसे बचते ही नहीं है घर वहाँ पे। जी। कैंसर अभी इतना बड़ा बढ़ रहा है, मुझे पूरे भारत में भी पहले डायबिटीज का था, अभी कैंसर का था। एक एक कैंसर के पेशेंट को बीमारी हो गया, अच्छा भी हो गए तो भी घर के लोगों के एक एक को पास 7 लाख 10 लाख 25 लाख चले जाते हैं, और वो जो जी। पेशेंट फिर सर्वाइव कर नहीं पाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, इतना टैक्स ये सब देने के बाद गवर्नमेंट से वो कुछ होना चाहिए। और पढ़ाई में तो मैं देखती हूँ कि मेरे यहाँ काम वाली की जो लड़कियां काम करते वक्त तो उनका भी देखी तो वो ना प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालते हैं। उसकी फी ना साल में 30,000 40,000 रुपए। फिर मैं उनका हरदम बोलती कॉर्पोरेट स्कूल में क्यों नहीं डालती, जी। झेडपी के स्कूल में क्यों नहीं डालते, लोग लोग डालते नहीं तो क्योंकि अपने यहाँ बिल्डिंग अच्छी है, टीचर खराब है ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जी। वहाँ तो ऐसे बदलाव लाएंगे ना कि वहाँ थोड़ा टेक्नो, क्योंकि नागपुर के कॉर्पोरेशन के स्कूल की लड़कियां भी अच्छी मेरिट से आ रही है अभी। लेकिन क्या होता है, एक लड़की आती है उसका पेपर में फुटाता है, 10 लड़की आना चाहिए ना। जी। हाँ मुझे बहुत सब लोग बोलते महिला बहुत आगे बढ़ी, प्राइम मिनिस्टर बनी, राष्ट्रपति बनी, कितनी बनी, लेकिन ना 100 200 बने के तब मजा ना उसमें। नहीं नहीं, इस सही तरह का बात है, कुछ एक होना महिला की चाहिए। नहीं बात। जी वाकई, एक महिला की बात नहीं, यहाँ अनेक महिलाएं आएंगी हाँ, जिस अलग तरह, महीना आना और चाहिए, हर दिन हाँ। महिला बढ़ेंगी तो वाकई कहानी होगी। नीलिमा जी, एक चीज जाननी थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या राय रखती हैं? नहीं, सुरक्षा का तो अभी दिन पे दिन क्या मालूम क्या हो रहा है, तो बीच बीच में तो बहुत डर सा लग रहा है। जो अपन बोलते हैं ना भ्रूण हत्या वगैरह, वो महिला इसीलिए होता है कि भाई बच्चों का हम लड़कियों का हम सुरक्षित दे पाएंगे कि नहीं। तो उसके जी। लिए कानून बहुत जरूरी है। कानून का मुझे लगता है वो जो पीरियड है वो भी कम होना चाहिए, और वो पेपर में देना चाहिए। बलात्कार हुआ, लड़की को ये करे वो देने से अच्छा है कि वो लड़के को जो कोई है उसमें आरोपी, उस पर क्या हुआ ये यदि पेपर में आएगा या न्यूज बाहर जी। आएंगी ना, तब लोगों को पता चलेगा। ये डर नहीं रहा तो। और उसके लिए ना मुझे लगता है कि अभी वो सात के ऐसे मराठी में बोलते हैं 7च्या आत घरात, तो यानी 7 बजे के पहले लड़कियों ने आना चाहिए, वैसा नहीं, लड़के ने घर में आना चाहिए। कि जी। जो भी, हाँ, जो भी है कि जेंडर इक्वालिटी जो बोल रहे हैं, तो वो अपन तो नेचुरली नहीं, लेके वो फिजिकली जो है अपन सब संस्कार कर रहे हैं। तो जी। लड़की से अच्छा लड़के पर भी करने की जरूरत है अभी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। वाकई, तो 37 साल का सफर जो शुरुआत किया आपने, वो अच्छे से बीता और आगे भी डेफिनेटली बीतेगा। लेकिन ये जो 37 साल का सफर बीता है, तो उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आती, कौन है आपकी प्रेरणा? नहीं, ब्रेडा सब तो मेरे मिस्टर है, मेरी दोनों बेटी है। बेटी को मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो, वो छोटी थी मेरी लहान छोटी बेटी, तो उसको तो मैं लेके जाती थी, उसका दूध पानी लेके खाने का ऑफिस में, क्योंकि उस वक्त तो ना चपरासी रख पाते थे ना क्लास रख पाते थे, तो वो तो हम खुद करते थे। लेकिन अभी तो क्या है कि हमारे जो सभासद वर्ग है इतने सारे, सब लोग बोलते नहीं मैडम आप ये करो वो करो। तो सभी लोग के पहले तो हमारे घर के लोग तो है, मेरे सास ससुर, मेरे मेरे मम्मी पापा भी अच्छे थे, उनका भी अच्छा। और मेन बात क्या थी कि उन लोगों को मेरे ऊपर है ना ऐसा अच्छा ब्लेसिंग था, आशीर्वाद था कि नहीं तुम करो, वो खुश भी होते थे। है ना, फैमिली के लोग सब खुश रहे ना अपने काम से, तो और काम करने की मजा आती है। नहीं तो नहीं अपन काम वाकई। कर रहे हैं, घर के लोग बोल रहे कि ये तो बाहर ही जा रही है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे ससुराल और मायके वाले हरदम खुश रहते, अभी भी कभी देखे तो बोलते अरे तू कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो अच्छा लगता है। वाकई। इस सुपरवुमेन कैंपेन के जरिए आप नवभारत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये नवभारत के सभी जो सभासद है, पेपर तो आप पढ़ते हैं, तो उसमें से समाज के लिए मेरा क्या योगदान है, वो सभी सभासद ने ये करना चाहिए कि भाई मुझे ये काम एक करना है। और सभी ने बैंक का खाता खोलना चाहिए, तो मैं बोलूंगी, क्योंकि पैसा आप घर में मत रखिए, क्योंकि आप कौन से बैंक में पैसा खोलेंगे तो वो पैसा नेचुरली देश के काम में आता है, इनडायरेक्टली तुम हेल्प कर रहे हैं। कि जो अपना यहाँ सब जब प्रगति होती है रास्ते की, या कोई भी हॉस्पिटल बनता है या कुछ बनता है, तो वो सब सब फंडिंग आता है, तो लोगों के पैसे से ही आता है। सच में वैसा देखा जाए तो किसी का खुद का नहीं रहता है, पब्लिक का पैसा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने आज ये सोचना चाहिए कि मुझे बैंक में खाता खोलना है। और दूसरी एक बात कि समाज में जो भी चीज अपने को बुरी रख रही है, तो उस पर लिखना भी चाहिए और पेपर में देना चाहिए। नवभारत अपने पास है ही, तो उसमें आते आप डालोगे कि यहाँ कचरा है, इन लोगों ने अच्छा काम किया,
बुरा बात नहीं, अच्छी बात भी आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि वो देख के भी ऐसा लगता है अगर ये अच्छी बात हो सकती है तो हम भी अच्छे कर सकते हैं। तो लोगों मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने आपके जो सब वहाँ वाचक है उनसे भी वो सब प्रतिक्रिया लेना चाहिए उसमें से लिखा ना, हाँ वो भी लोगों में आ जाएगा। डेफिनेटली ये फीडबैक हम लेंगे और हम चाहेंगे कि इसी तरह से जिस तरह से आप महिलाओं की मदद अभी कर रही हैं आगे भी करें, हर उस जरूरतमंद महिला की मदद मिले जिनको जरूरत है। और इसी तरह से हमारी ओर से हमारे नवभारत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस नवभारत सुपरमैन कैंपेन से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।